हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। और आप देख रहे हो क्वेश्चन आंसर्स की ये लास्ट वीडियो। हो सकता है और बाद में मैं अपलोड कर दूं, लेकिन अभी के लिए तो ये इतनी ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक फॉलोइंग चार्ट दिया हुआ है आपको, तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है इन ऑप्शंस को। ठीक है। कैरेक्टर्स इज कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाला फीमेल था और ये वाला मेल था, मेल अफेक्टेड है तो इसको थोड़ा सा डार्क किया गया है। ठीक है। वाई कैरेक्टर इज कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम, ये ठीक है। कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है क्योंकि ये दिख रहा है कि मेल में ये बीमारी है, तो ये डोमिनेंट है, ये गलत है। कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये सेक्स लिंक्ड है। किस तरह से सेक्स लिंक्ड नहीं है? क्योंकि ये मेल से मेल में ही जा रही है। सेक्स लिंक्ड होती तो वो फीमेल को भी अफेक्ट करती। कैरेक्टर इज रिसेसिव ऑटोसोमल। रिसेसिव नहीं है ये भैया, ये ऑटोसोमल हो सकती है लेकिन ये रिसेसिव नहीं है, ये डोमिनेंट है, ये दिख रही है। तो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। द कैरियोटाइप ह्यूमन मेल इज, जो कैरियोटाइप ह्यूमन मेल होते हैं वो क्या है? एक्चुअली कैरियोटाइप में ये 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, लेकिन देखिए वैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे। ठीक है, 46 क्रोमोसोम में 23 पेयर बने, ऐसे लिख सकते हैं हम। लेकिन अगर हम 46 में से 2 को हटा दें तो कितने बच गए? 44 बच गए। ये तो हमारे 44 और बाकी के 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं, हम मेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम XY लिखते हैं। तो 44 + XY ये आ गया। ठीक है। अगर कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन फीमेल का पूछ लेते तो फीमेल में 44 तो होंगे ही, लेकिन जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो XX होंगे, तो ये वाला फर्स्ट आंसर होता। लेकिन अभी ये मेल की बात कर रहा है तो 44 ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम में XY। 73 है, द टेक्निक इन विच क्रोमोसोम्स ऑफ ए सेल अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज, शेप एंड नंबर इज कॉल्ड। एक टेक्निक होती है जिसमें क्रोमोसोम को उनकी शेप, साइज और नंबर के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैरियोटाइप। ठीक है, आपने कैरियोटाइप नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं बता दूंगी बाद में। देखिए इस सेक्शन में हम ये भी करेंगे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। 74 का देख लेते हैं। द डुप्लीकेट जीन आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो एलील्स। बिल्कुल सही है, डुप्लीकेट जीन को स्यूडो एलील्स भी बोलते हैं। डुप्लीकेट जीन ऑल्दो प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकस बट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेम और ऑलमोस्ट सेम ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर्स। ये अलग पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो एक ही तरह के इफेक्ट भी ला सकते हैं। तो ये सही है एक्सप्लेनेशन। तो 74 का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। 75 है, एन ऑर्गेनिज्म विद लीथल म्यूटेशन मे नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड द जाइगोट स्टेट। एक ऑर्गेनिज्म लीथल म्यूटेशन उसमें हो चुकी है, वो जाइगोट स्टेज के बाद डेवलप ही नहीं होगा, ये गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है। लीथल मार सकता है लेकिन डेवलप नहीं होगा, ये कोई बात नहीं है। लीथल म्यूटेशन बाद में इसको इफेक्ट कर सकती है। रीज़न क्या है? ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन आर लीथल। कोई भी म्यूटेशन होती है वो लीथल ही होती है? नहीं, बिल्कुल गलत। पॉइंट म्यूटेशन भी हो जाती है जिससे कोई असर ही नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। उसके बाद है तो जो 75 है उसका आंसर था 4, जिसमें दोनों ही गलत है। 76 है, ह्यूमन में फीमेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय XX क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात तो ठीक है। रीजन क्या है? मेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय X क्रोमोसोम, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तो राइट आंसर 2 बनता है। असर्शन क्या है? इन ह्यूमन द गैमेट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिटरमाइन वेदर द चाइल्ड विल प्रोड्यूस विल बी मेल और फीमेल। ये सही बात है ना। ह्यूमन में, इंसानों में मेल कंट्रीब्यूट करता है, मेल का ही पार्ट होता है, मतलब जो पिता होता है वही फिक्स करता है कि मेल होता है फीमेल होता है। लेकिन पहले लोग क्या करते थे? औरत को ब्लेम करते थे कि तूने ही बेटी को जन्म दे दिया। तो इस तरह से आप क्लियर कर लेना कि उसमें फीमेल का कोई रोल नहीं होता।
सेक्स इन ह्यूमन इज द पॉलीजेनिक ट्रेट। ह्यूमन में जो सेक्स होता है वो पॉलीजेनिक है ट्रेट। ये डिपेंड करता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ सम जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड सम ऑन वाई। नहीं, ये गलत बात है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं, पॉलीजेनिक ट्रेट का इफेक्ट नहीं है, ना तो सिर्फ थोड़ा सा एक्स का, ना थोड़ा सा वाई का, सिर्फ अकेला एक्स का और सिर्फ अकेला वाई का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड। 78 है द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। बिल्कुल सही है, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे उसका जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप इज द सम ऑफ हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन है इसका 2, क्योंकि एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। 79 है इन 4 o'clock प्लांट ए क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस वाइट फ्लावर एंड होमोजाइगस रेड फ्लावर प्रोड्यूस पिंक फ्लावर। इस तरह के क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करना, क्योंकि बुक में बहुत कम एग्जाम्पल दिए होते हैं और जो आपको थोड़े बहुत याद भी रह जाते हैं अगर आप सुनते हो ढंग से या थोड़ा बहुत उसको देख लेते हो। तो ये क्या है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है। देखो, वाइट कलर और यहाँ पे रेड कलर मिलके पिंक कलर प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही प्रोड्यूस होता है। इन दीज प्लांट्स द फ्लावर कलर इज डिटरमाइंड बाई 3 एलील्स। नहीं, ये 3 एलील से डिटरमाइन नहीं होता। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकेंड वाली गलत, सो राइट ऑप्शन इज थर्ड। असर्शन क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन पेरेंट्स heterozygous for skin color to have darker or lighter children than themselves। इंसानों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने बच्चों का कलर कैसा करें। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील। दोनों ही गलत है दोनों स्टेटमेंट ही वाहियात है, बिल्कुल गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका फोर्थ वाला, जिसमें असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के लिए वेट करें, तब तक के लिए रिवाइज करें और आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करने का मन कर रहा है तो वो भी करें। लाइफ साइंस कैफे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।